जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भगवान हमारे साथ में करते हैं वो अच्छा करते हैं। ये बताओ, भगवान किसी के साथ में गलत करते हैं? हाँ, मुझको लगता है जब मेरे साथ में कुछ गलत होता है तो हमको लगता है कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ में गलत किया। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई काम आप करने जा रहे हो, वो आपका काम बहुत अच्छा है, कहीं आपके जॉब की बात हुई या रिश्तों की बात हुई, और इसके बाद में वो एकदम बनते बनते बिगड़ गया। बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी ने साथ नहीं दिया, भगवान जी ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, ऐसा क्यों किया, भगवान की नजर है ही नहीं मुझ पे। हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों, वो मेरा काम क्यों बिगड़ा, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या था, भगवान क्या करने वाले, क्या चमत्कार होने वाला है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। और दोस्तों, पता चलता है, रियलाइज होता है मुझे बहुत बाद में कि हाँ यार, वो काम करने जा रहे थे वो गलत था, अगर हम वो करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए आज हम आपको सुनाएंगे एक मोटिवेशनल कहानी जो कि आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। तो चलिए, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। RS हेल्पिंग कन्नौज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार आपने ये देखा होगा, थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, सरल आप समझ जाएंगे कि जैसे कहीं जॉब की बात हुई, ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अचानक से आप जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी खराब हो गई, या आपका एक्सीडेंट हो गया, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से आप नहीं पहुंच पाए वहां तक और आपका वो इंटरव्यू छूट गया, आपकी वो जॉब चली गई। बड़ा हर्ट होता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो हमारे लिए कितनी सही थी, कितनी गलत थी। और जब हमें उसके बारे में असलियत पता चलती है तो हम फिर पछताते हैं, यार भगवान ने बचा लिया। तब हमको भगवान याद आते हैं। और जैसे कि एक बात और हम आपको बताएं, जैसे कि आपने कई बार इसको भी देखा होगा कि कहीं रिश्ते की बात चले, नए नए रिश्ते की बात, शादी विवाह में आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की सिचुएशन होती है कि शादी विवाह की बात चली और शादी विवाह मतलब कंप्लीट भी हो गया, बस होने ही वाला है, और एकदम अचानक 2-3 दिन बचे हैं शादी के और वो रिश्ता टूट गया। तब बहुत खराब लगता है कि अरे, और हम दूसरे को ब्लेम करते हैं जो भी उसके रिलेटिव संपर्क में है कि अरे तुम्हारी वजह से रिश्ता टूटा, ऐसा है वैसा है। कई बार काफी झगड़े की सिचुएशन पैदा हो जाती कि नहीं, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा रिश्ता खराब हो गया। और हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत बदनामी हुई, बहुत बेइज्जती हुई, सबको पता चल गया। और क्या करें, मतलब बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आपने फेस की होंगी। लेकिन बाद में दोस्तों पता चलता है कि इससे भी बेहतर हमें रिश्ता मिल गया, जो रिश्ता टूटा उससे भी बेहतर रिश्ता मिल गया। और इसके बाद में जो इस रिश्ते में कमियां थी, इन लोगों में कमियां थी, वो मुझे बाद में पता चली। अब भगवान का हम शुक्रिया करते हैं कि भगवान तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो हम इस गलत आदमी के चक्कर में या इस गलत रिश्ते के चक्कर में पड़ जाते तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। आपने देखा होगा इस सिचुएशन को जरूर किसी न किसी रूप में हमने फेस किया होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना। बहुत बात आप भगवान से भरोसा नहीं उठाएंगे, भगवान पे आस्था रखेंगे और भगवान को मानेंगे भी। दोस्तों, एक आदमी है, ठीक है, वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता है, भगवान के प्रति उसके अंदर बहुत आस्था है, बहुत मानता है, खाते पीते नहाते सोते जागते हर वक्त भगवान का नाम लेता है। भगवान जी थैंक यू, भगवान जी धन्यवाद, आपने मेरी लाइफ में सब कुछ दिया, बीवी बच्चे सब कुछ अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, खुशियां हैं, हर वक्त भगवान को मानता है। फिर भी दोस्तों, ये कहते नहीं कि जीवन है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमें भगवान से ही भरोसा उठ जाने लगता है। दूसरा हम कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन भगवान को पहले ले आते हैं। अरे तुमने ऐसा किया, किया तो किया कैसे, नहीं तुमको मानेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता है? परिवार का कोई सदस्य है, उस पर ब्लेम करे ना करे, लेकिन भगवान को पहले टारगेट करते हैं। ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते? तो दोस्तों क्या हुआ, तो उसका जब खर्चा बढ़ने लगा, अब वो सोचने लगा कि भाई खर्चा मेरा बढ़ रहा है दिन के दिन, अब ये सैलरी जो है इससे गुजारा नहीं हो रहा, ये कंपनी वाला सैलरी भी नहीं बढ़ा रहा। अब भगवान कुछ ऐसा हो जाता कि हमें दूसरी जगह पे कहीं जॉब मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। बताइए, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, सारा खर्चा है, अब इतने से गुजारा नहीं हो रहा है, कैसे क्या करें। खुदा ना खास्ता एक आदमी मिलता है इसको और वो
मतलब लगातार ट्राई तो करता है, किसी ना किसी से पूछता रहता है। उसने बताया कि हाँ भाई एक ऐसी कंपनी है, वहाँ पे जगह है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ देखो ट्राई करेंगे, हो सकता है मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों उस कंपनी से इसने कांटेक्ट किया, वहाँ गया और मतलब पूछा कैसे क्या भाई मुझे चाहिए, आपके यहाँ जगह है कि नहीं। तो वहाँ जो कंपनी का मालिक था उसने कहा कि हाँ भाई मुझे ज़रूरत है 2 लोगों की और आप आए तो आ सकते हैं। तो ये सहमत हो गया कि हाँ भाई, और सैलरी भी वहाँ से काफ़ी अच्छी थी, जहाँ पे सर्विस पहले करता था वहाँ से काफ़ी अच्छी सैलरी थी। अब तो ये बड़ा खुश। सुबह इसको 7 बजे जाना था, 8 बजे से इंटरव्यू था, क्योंकि वहाँ के कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने कह रखा था कि भाई 7 बजे आपको यहाँ पे उपस्थित होना है ताकि 8 बजे से इंटरव्यू शुरू हो सके। अब इसने क्या किया, सुबह 5 बजे की अलार्म लगा दी इस आदमी ने ना, अलार्म लगा दी कि अब भैया सुबह जल्दी उठना है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब भी कोई अच्छे काम के लिए जाना होता है या अच्छा कुछ होने लगता है तो हमको बहुत जल्दी होती है कि भाई जल्दी उठ जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। इसने 5 बजे की अलार्म लगा दी। होता क्या है दोस्तों, अलार्म कब बज गई इसको पता ही नहीं चला। देखो कुदरत का खेल, इसको पता ही नहीं चला। ये 7 बजे उठा सो के। इसने देखा कि अरे आप क्या करें भगवान जी, एक क्या कर दिया आपने। 7 बजे हम उठ रहे हैं, 7 बजे मुझे वहां पे पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया। अब वहां जाके क्या करें। अब वो फिर से वहीं चल दिया, टेंशन में होके अपनी जो जहां पे पहले जॉब करता था वहां चल दिया। दोस्तों इतना टेंशन में कि साथ में लंच बॉक्स ले जाना भूल गया, भूखा ही चला गया, खाना खा के भी नहीं गया, लंच बॉक्स भी भूल गया। दोस्तों अपनी बाइक स्टार्ट की, उसकी बाइक स्टार्ट ही ना हो। अब क्या हुआ, आगे चला, रिक्शा को पकड़ा, लेट पहुंचा। वहां भी दुनिया भर के ताने सुनने को मिले इसको। इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब। अब इसको लगे कि भगवान इतना तुमको मानते, इतनी तुम्हारी पूजा पाठ करते, तुम कहाँ रहते हो, कैसे हो, पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया। वहां पहुंचा, देखा लंच बॉक्स नहीं है। अब सोचा कि यहाँ की कैंटीन में खा लें, कैंटीन बंद उस दिन। अब ये कहे कि अरे ये क्या है, बड़ा सिस्टम खराब है यहाँ का। बासी खाना मंगवाया होटल से, खाना पूरा का पूरा खराब, अच्छा ही नहीं लगा। इसने खाया, थोड़ा बहुत फेंक दिया। दोस्तों मारे गुस्से के अब ये घर आया वापस। अब सोचता है कि भगवान पूरा दिन खराब चला गया, सुबह टाइम से उठ नहीं पाए, लंच बॉक्स भूल गए, बाइक खराब हो गई, कैंटीन बंद हो गई, खाना भी नसीब नहीं हुआ, आज का दिन इतना खराब। कहाँ हो भगवान तुमने तो बिल्कुल आज मेरी तरफ देखा भी नहीं। शाम को हारा थका लेट गया, लाइट चली गई। अब इसको इतनी गुस्सा आई कि अब तो चैन से सो भी ना पाए। दोस्तों खुदा ना खास्ता उसी वक्त उस जो कंपनी में जाने वाला था ना इंटरव्यू के लिए, उसी कंपनी के मालिक का फोन आ गया कि भाई आप आए नहीं, आप क्यों नहीं आए। अब पता नहीं वो मालिक इनसे क्या पूछने वाला था या दोबारा बुलाने वाला था। दोस्तों इनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई और इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। लाइट भी चली गई, फोन भी स्विच ऑफ, कोई साधन नहीं कांटेक्ट करने का। अब तो इसको इतना गुस्सा, इतना गुस्सा है। अब बेचारा गर्मी में ही सो गया, लाइट भी चली गई। गुस्सा आ रहा था कि भगवान नहीं मानेंगे तुमको। सच में कहते हैं लोग कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं करते हो तुम, फालतू में तमाशा देखते रहते हो। ऐसे ही झल्लाते हुए सो गया। अब दोस्तों होता है क्या, रात में ये सपना देखता है। सपने में इसको भगवान जी दिखाई देते हैं और भगवान जी से कहता है, भगवान जी हम आपको इतना मानते हैं और आज आपने पूरा का पूरा मेरा दिन खराब कर दिया। मेरा अच्छा काम बनने वाला था, दूसरी जगह में इंटरव्यू देने वाले थे, आपने वो भी मेरा काम बिगाड़ दिया। अपने ऑफिस में गए, खुद के काम पे गए, वहां भी दुनिया भर की बातें सुननी पड़ी, पूरा दिन भूखे मर गए। शाम को फिर दोबारा उस मालिक का फोन आया तो दोबारा भी आपको चैन नहीं था, वो भी आपने मेरा काम बिगाड़ दिया। क्या भरोसा रखे तुम पे, हम नहीं रखेंगे। भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले कि देखो तुम 24 घंटे मेरा नाम लेती हो, पूछते हो मुझे, आस्था है तुम्हारी मुझ में, इसलिए हम आपको बता रहे, हम सबको नहीं बता रहे। दोस्त आपका अलार्म बजा, मैंने आपको सुनने नहीं दिया, आप लेट हो गए। आपकी बाइक किसने बिगाड़ी, मैंने बिगाड़ी। अगर आप आज अपनी बाइक से जाते तो आज आपका एक्सीडेंट होना तय था। कैंटीन आपकी मैंने बंद करवाई,
खाना खराब हो चुका था और लाइट मैंने खराब की, क्योंकि अगर लाइट आज चलती तो आपके घर में आज शॉर्ट सर्किट से पूरा घर जल के राख हो जाता, लिखा था। और उसका जो मालिक का फोन आया था ना, वो फोन मैंने बंद किया, क्योंकि ये बात करते करते उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने स्विच ऑफ किया क्योंकि तुम उससे बात करते, वो फ्रॉड आदमी था, तुमको अपने जाल में फंसा लेता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते तुम। फ्रॉड था, मैंने तुमको हर कदम पे बचाया। अब तुम बताओ, तुमको मुझ पे भरोसा करना है कि नहीं करना? मेरी तो रूह कांप जाती है ऐसा सुनते हुए। क्या रे दोस्तों, हमको हर वक्त लगता है जब भी मेरा कोई काम बिगड़ता है कि नहीं, भगवान ने देखा नहीं इसलिए बिगड़ गया मेरा काम। लेकिन वो काम मेरा क्यों बिगड़ा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या होने वाला था, मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों, उसकी आंखें खुल गई कि हाँ, भगवान ने मुझे हर कदम पे बचाया। ऐसा था। किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसा सच में होता है? आपने कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर फील किया होगा कि यार भगवान ने बचा लिया, नहीं तो गलत फंस जाते। तो आज से भगवान पे आस्था रखना, भरोसा करना। भगवान हमारे लिए जो करते हैं अच्छा करते हैं, कभी भी हमारे साथ में गलत नहीं करते। लेकिन हमको उस वक्त गलत लगता है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं खुल रहा होता है मेरा, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, हम तुरंत ब्लेम करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अपना कर्म करते रहिए। अब ये भी नहीं करिए कि आप भगवान का सिर्फ नाम ले रहे हैं, आराम से बैठे हो चारपाई पे कि अब तो आपका नाम ले रहे हैं, अब तो मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए। कर्म करना बहुत जरूरी है। आप कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा, बिना कर्म के आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अपना कर्म करिए, भगवान पे आस्था रखिए, भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।